बिल्कुल बैठेंगे, पूरा मार्केट अतरौली बंद करा के बैठेंगे। ये 33 दुकानदार नहीं है, पूरा अतरौली इनके साथ है। एटीएम सब आने वाले उन्हें ज्ञापन देके उसके बाद शुरू करेंगे। तो गए नगर पालिका में इतने भ्रष्ट आदमी बैठे हैं जो आज से पहले जिस प्रक्रिया से अतरौली नगर पालिका की 32 दुकानों को लेकर बोले व्यापार मंडल 32 दुकानदार नहीं, पूरी अतरौली का व्यापारी बैठेगा अनशन पर। जिला अलीगढ़ के तहसील अतरौली नगर पालिका की 32 दुकानों का विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। आज उसी को लेकर व्यापारियों ने एसडीएम अतरौली को ज्ञापन दिया। नगर पालिका परिषद अतरौली जिला अलीगढ़ के आवंटी दुकानदार हैं। हम प्रार्थीगणों की दुकानें पालिका के अधिकारियों की कमी के कारण निरस्त हो रही हैं और पालिका द्वारा नए तरीके से आवंटन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें नियमानुसार कार्यवाही पर हम प्रार्थीगणों को कोई आपत्ति नहीं है। समता के अधिकार पर अन्य दुकानदारों के रहने तक हमें भी रखा जाए। नगर पालिका परिषद अतरौली द्वारा निर्मित अन्य मार्केटों में भी घोर अनियमितता करते हुए अवैध रूप से बिना आरक्षण को लागू किए दुकानों को आवंटित किया गया है तथा कुछ आवंटियों को अवैध रूप से दुकानों में कब्जा दिला रखा है, जिनके पालिका के पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जबकि उक्त अवैध आवंटन के विरुद्ध पालिका की अधिशासी अधिकारी महोदया वंदना शर्मा जी के संज्ञान में होते हुए भी किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा कानून समान रूप से लागू नहीं किए जाते हैं, जबकि संविधान में सभी के लिए कानून अधिकार समान है। मार्केटों के अन्य आवंटीगणों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किया जाना अनुचित एवं अवैध है। जिस प्रकार हम प्रार्थीगण पालिका की दुकानों के आवंटी है, उसी प्रकार निम्नलिखित मार्केटों के दुकानदार भी पालिका के आवंटी है। देखना है यह विवाद क्या रूप लेता है, कहीं एक बड़े आंदोलन की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा। अतरौली से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव। मैं वीरेश यादव, यूपी जनसम्मान न्यूज से। अभी हम अतरौली तहसील में आए हुए हैं। यहाँ पे अतरौली नगर पालिका के 32 दुकानदार एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं और हम उनसे बात करते हैं वो किस तरीके का ज्ञापनदार है। आखिर जो इतना लंबा विवाद चल रहा है, क्या वह एक आंदोलन का रूप लेगा? आइए हम बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं आशु भारद्वाज। आप तहसील पर किस लिए आए, किस चीज का? हम हमारे जो कोर्ट से आदेश हुआ है दुकानें खाली करने, उस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। उस आदेश में हमें कहीं भी ये नहीं कहा है कि हमारा प्रीमियम वापस नहीं कर रहे। हमसे कह रहे हैं हमें नोटिस 3 दिन का दिया गया। 23 तारीख का नोटिस 26 तारीख में चस्पा किया गया दुकान पे, उसमें 3 दिन का टाइम लिया और हमारे कोई भी प्रीमियम की राशि को हमसे ये नहीं कह रहे कि वापस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपने सर्किल रेट 2009 से 11 में जो थे उसके 4 गुने कर दिए, 10 गुने कर दिए। जो दुकानें 1,70,000 की थी 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख रुपये कर दी। और हमारा प्रीमियम जो 175 है उसे ना तो देने की बात कर रहे हैं, ना प्रीमियम बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमें भी तो उसी हिसाब से प्रीमियम वापस रिटर्न करना चाहिए। हम दुकान खाली देने तैयार हैं। हमारा प्रीमियम 10 गुना दे दें। अपना जिस हिसाब से उन्होंने अपना सर्कुलेट बढ़ाया है उससे अपना प्रीमियम रिटर्न कर दें। यानी कि जिस तरीके से वो अपना पैसा बढ़ा रहे हैं उस तरीके से तो आपका पैसा जमा है, आप वो मांग रहे हैं 10 गुना। 10 गुना करना चाहिए। और सब लोगों ने उसके ब्याह पे अपना बैंक से करप्शन लोन देखा है। बैंक करप्शन सारे लोग सब व्यापारी हैं, और बैंक से उसी दुकान की वजह से सारा व्यापार से पैसा उठा रखा है। बैंक करप्ट हो जाएंगे। दिवाली धरना देने की रणनीति आ गई। क्रमिक अनशन पर बैठेंगे। तो धरना कब से स्टार्ट होगा? एटीएम सब आने वाले उन्हें ज्ञापन देके उसके बाद शुरू करेंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रेमपाल वर्मा है। क्या समस्या आ रही है? ये काफी पुराना मामला है, ये सॉर्ट आउट क्यों नहीं हुआ? ये सॉर्ट आउट कहाँ से हो गए? नगर पालिका में इतने भ्रष्ट आदमी बैठे हैं जो आज से पहले जिस प्रक्रिया से नगर पालिका की दुकानें उठी हैं उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी भी दुकानें उसी लेवल पर उठी हैं। हमारा प्रीमियम जमा किया है, अपना प्रीमियम अब नए सिरे से मांग रहे हैं कि नए सिरे से आप अखबार में भी गजट करा दिया है कि नए सिरे से दुकान उठेंगी। और हमारा जो प्रीमियम जमा है उसको ना देने की बात कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। हम तो अपनी जो है दुकान खाली करने को तैयार हैं। हमारा प्रीमियम जो आज ही अपने सर्किल रेट से दे रहे हैं हमको दुकान, उसी सर्किल रेट से हमें वापस कर रहे हैं हमारा पैसा। हम राजी हैं। हमने भी दुकानें इनके ई टेंडर पे ली थी। हमें इनकी इन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई वो अब संवैधानिक बताई है। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा हम लीगल है। उन्होंने हमें ई टेंडरिंग कहा, उन्होंने उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं किया। इसके तो हम लागू करेंगे रिजर्वेशन, वो करेगा। उन्होंने जो हमें ई टेंडरिंग कराया अखबार में उसके हिसाब से हमने अप्लाई किया, तो हम कहाँ गलत हैं? तो इसमें कोई अधिकारी भी कुछ गलत फंस रहे हैं जिससे दुकानदारों को इसका दंड नहीं, अधिकारी जो प्रक्रिया अपनाएगी उसमें अधिकारियों ने अपनाई। हमने तो कुछ में इन्वॉल्व नहीं थे कि कैसे आवंटन होंगी। उन्होंने आम गजट किया अखबार में, उसके हिसाब से हम एप्लीकेशन दी, हमने दुकान ले ली। अब इसमें हमारे का क्या दोष है? हमें जो भी सजा मिल रही है हम दुकानदारों को जो अधिकारियों ने किया है करप्शन उनको कुछ नहीं हो रहा। दुकानदारों को भुगतने आदेश कर दिया कोर्ट ने कि दुकानें खाली करें। अब दुकानदारों ना तो उस प्रक्रिया में शामिल थे, कैसी प्रक्रिया अपनाई गई, ना हम उसमें थे। हमें जैसा एप्लीकेशन दिया गया, जैसा गजट किया गया अखबारों में, उसके आप एप्लीकेशन दे दिया। रिजर्वेशन उन्होंने नहीं लगाया या सर्किल रेट कम रखा। ये उनकी तैयारी है कि हम सोचेंगे
अच्छा एक बात बताइए, जो अभी आप कुछ देर पहले बता रहे थे, जो नो मार्केट बता रहे थे, नो दुकान, वो भी उसी तरीके से है। हाँ जी। उसके बारे में जरा कुछ एक बताइए। तेजपाल मार्केट है, अच्छा उसमें 15 दुकानें हैं जो प्रार्थना पत्र की दी गई हैं। ना तो उसमें शासन से अनुमति की, ना कोई रिजर्वेशन लागू है। ऐसे ही घंटाघर मार्केट है, उसमें भी कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना अनुमोदन लिया गया, वो भी प्रार्थना पत्र के आधार पर ही। उसमें तो 25 दुकानें हैं, 25-30 दुकानें। सीता देवी मार्केट में 15-16 दुकानें, उसमें भी ना तो अनुमोदन है, ना कोई रिजर्वेशन लागू किया है। ये पालका बाजार मार्केट है, इसमें भी रिजर्वेशन नहीं है। इसरार अली से नगर पालिका गेट तक की मार्केट है, इसमें भी कोई रिजर्वेशन नहीं किया, ये भी प्रार्थना पत्र के आधार पे हैं। और ये दीनदयाल अस्पताल के जो वो है कार्यालय, जो भाजपा कार्यालय है, उसका भी बोर्ड में पास करके शासन से कोई अनुमोदन नहीं लिया गया। उसमें दीनदयाल और निर्मित जन अस्पताल के पीछे दुकानें, वो भी ऐसी ही हैं। अब ये एक तरफा का एसडीएम साहब से व्यापारियों के हित के लिए हम आए थे। नगर पालिका ने आज से 15 साल पहले दुकान आवंटित की थी, पैसा लिया था व्यापारियों से, कागज बनाए थे। अब वो कह रही है कि दोबारा उठाएंगे। आज 2 लाख की है, कल 12 लाख की है। अब ऐसे हम दोबारा भी उठाएंगे, फिर तो आज कागज गलत बने, फिर दोबारा कागज गलत बन सकते होंगे। फिर कल कहेंगे हम 20 लाख रुपये लेंगे। तो ये कौन सा नियम है? कागज तो सरकार गवर्नमेंट बना रही है, तो हम व्यापारी तो बना नहीं रहे। तो इसी आधार पर आए थे आज एसडीएम साहब से मिलने। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब हम पहले बात करेंगे, जब आप सारे व्यापारी अनशन में बैठने की कह रहे थे, तो आज एसडीएम साहब से आश्वासन मिला है। देखते क्या होता है उसमें। अगर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ सहयोग नहीं मिलती है तो अनशन में बैठेंगे आप? बिल्कुल बैठेंगे, पूरा मार्केट अतरौली बंद करा के बैठेंगे। ये 33 दुकानदार नहीं है, पूरा अतरौली इनके साथ है। एक मुझे फोन दे भैया, अभी आप अंदर से आए, एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? कि मैं ईओ और नगर पालिका अधिकारियों से बात करूंगा, उसके बाद आपको तत्काल बुलाते हैं, फिर आपकी कम्युनिकेशन बैठक कराते हैं दोनों लोगों बैठ के, क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन निकल सकता है। आज दुकानें सील होने वाली थी, उसका क्या बोला उन्होंने? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि आज सील होने वाली है, ऐसा कुछ जानकारी नहीं दी। अच्छा, अभी कोई आदेश नहीं आया है, अभी कोई आदेश नहीं आया है सील करने का। एसडीएम साहब महोदय को कोई आदेश नहीं है।